हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। आज हम कबीर दास की साखी नाम की सबद पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताऊं बच्चों कि जो कबीर दास थे वो निर्गुणवादी कवि थे और उन्होंने अपनी सभी रचनाओं में मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर और मुसलमानों और हिंदुओं के बाह्य आडंबरों का कटु विरोध किया है और व्यंग्य किया है, यानी कि मजाक उड़ाया। वो पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत ही आधुनिक विचार थे उनके। तो आज हम साखी में एक एक करके ये सब समझेंगे। पहला है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर मेरे सामने दोनों खड़े हुए और मेरे सामने बड़ी असमंजस की वो है कि मैं किसके पैर पर पहले मत्था टेकूं, काके लागू पाए, किसके पैर लगूं मैं। बलिहारी गुरु आपने, और मैं प्रथम गुरु को ही पैर नवाऊंगा क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद अर्थात ईश्वर के बारे में बताया है। अर्थात बच्चों कि हमें गुरु को प्रथम सबसे ऊंचा दर्जा देना चाहिए क्योंकि गुरु से ही हम गोविंद अर्थात ईश्वर के बारे में जानते हैं। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना सामही। इसमें जो मैं शब्द है उसका मतलब है अहंकार यानी कि घमंड। जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं यानी कि अहंकार या घमंड था, तब हरि नहीं था अर्थात तब भगवान नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है तो ईश्वर ही मेरे साथ है। प्रेम गली अति सांकरी, जो प्यार की गली है वो बहुत ही तंग अर्थात की संकरी है। इसमें दोनों अर्थात कि अहंकार और ईश्वर दोनों नहीं समा सकते। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि अहंकारी व्यक्ति को कभी भी भगवान नहीं मिल सकते। तीसरा है कांकर पत्थर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। कांकर अर्थात कंकड़ और पत्थर को जोड़ के मस्जिद बना ली जाती है, मस्जिद का निर्माण किया जाता है और उस पर ऊपर चढ़ के जो मुल्ला होता है यानी कि मुसलमान व्यक्ति होता है वो उसमें ऊपर चढ़ के अजान बोलता है। अजान यानी कि अपनी प्रार्थना पूजा करता है। क्या ईश्वर या भगवान या खुदा बहरा है जो कि उसे चिल्ला कर पुकारना पड़ता है। बच्चों इन पंक्तियों में जो कबीरदास है उन्होंने मुसलमानों के इस तरह के आडंबर पे, इस तरह की पूजा में और धर्म में एक तीखा व्यंग्य किया है। यानी कि चौथा है पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास कहते हैं कि अगर पत्थर को पूज के हरि मिलता है तो मैं क्यों ना पूरा पहाड़ को ही पूज लूँ, पर इससे तो चक्की ही भली है जिससे कि पीस कर सारा संसार अपना पेट भरता है। अब इन पंक्तियों में बच्चों जो कबीरदास जी हैं उन्होंने हिंदुओं के पत्थर पूजा अर्थात मूर्ति पूजा पे व्यंग्य किया है क्योंकि हिंदू लोग आपको पता है कि मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं। पांचवा अर्थात सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राए, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। इसमें कबीरदास कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत है, उनको वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि अगर सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ की कलमें बनाई जाए और समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता क्योंकि ईश्वर के तो अनंत गुण हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।